ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कायदे से पुलिस को जो आना चाहिए था, पुलिस को कभी भी यहाँ नहीं आना चाहिए बिना लेडीज़ के। एक तो सबसे बड़ी पुलिस की गलती ये है कि सुबह 6 बजे छापा मारना और लेडीज़ों को पुलिस हाथ पकड़ पकड़ के निकाल रही है, मार रही है और उनके पास कुछ नहीं मिला। और उसके बच्ची जो छोटी सी है वो सो रही थी, उसके ऊपर पुलिस वाले चढ़ गए, टांड में से उसके सामान देख रहे, मोबाइल, उसका एक भी मोबाइल नहीं निकला, उनके पास कुछ नहीं निकला। जब कह रहे हैं वो कोई बात नहीं, उसको ले जाके बाहर छोड़ दिया। अगली बात, इन्होंने इस बात को पुलिस कह रही है कि वो यहाँ से भाग गया। ये तो गरीब बेचारे छोटे लोग हैं, तो यहाँ 5 भाई हैं। आपने भी देखा है यहाँ 5 आदमियों के जो महल देखे हैं, ये जो ओलेक्स का काम करते हैं, महल देखे हैं आपने? ये महल है इनके बेचारे गरीब आदमियों के, जिनको ये तंग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग दरअसल में क्या है, 3 तरीके के लोग हैं। एक तो पुलिस, एक दलाल और एक काम करने वाले। 3 आदमियों को दलाली चल रही है। यहाँ जो ये हो रहा है, इतना भारी अन्याय हुआ कि यहाँ के सरपंच और 5 आदमियों से पुलिस ने कोरे कागज पे साइन करा के ये लिखा लिया कि यहाँ पे कोई हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घटी है, ये लिख के दे के आए। और पुलिस का मानना है, जबकि अगर मैंने अलवर में भी कहा था, अगर तुम्हारे ये घटना नहीं हुई तो पुलिस को कागज़ लिखवाने की ज़रूरत कहाँ से थी? ज़रूरत थी क्या उनको? जब इतनी बड़ी बात है तो तुम ये क्यों कर रहे हो? उसके बाद भी इन्होंने, हमने जब कहा, जब ये लड़की मर गई तो अलवर में जब मैं यहाँ पर आया, मैं पहली दफ़ा आया, मेरे को पता लगा, मैं पौने घंटे में यहाँ पहुँच गया। मैंने इनसे पूछा, मैं पहली दफ़ा आया, मैंने कहा भाई आप लोग मुझे ये बता दो कि हमें करना क्या है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैं अपनी गाड़ी में बच्ची को बिठा के ले गया और हमने तय किया कि एसपी के घर के सामने धरना देना है। हमने सीधे एसपी के घर चले गए और वहाँ पे हमने धरना दे दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया। मैंने 2 बात रखी, एक तो जो आदमी यहाँ आए थे उनको यहाँ से बाहर भेजो, नंबर 1। दूसरा, इस पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब तक और पोस्टमार्टम हुआ, हमने दोनों मुकदमे हमारे दर्ज हुए, बाकायदे उनके मुकदमों की हमारे पास FIR है, सारा है। ये यहाँ तक गाड़ी पहुँची है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है उस तरीके पे नहीं मान रही है। अभी हमें बहुत आगे कुछ करने की ज़रूरत है, इनको बताने की कि अभी जो काम शुरुआत हुआ है, अब की भी नौबत आ गई कि इनको पैसे दे के समझौता कर लो। ये तो मैं इनको ले गया मेरी गाड़ी से, यहाँ चले गए बेचारे। भाई आप ये बताओ, 2 गाड़ी जो भर के आई हैं यहाँ पर, उनमें जितने मुलजिम हैं उनको होना चाहिए तो 5 ही करें, वो क्यों नहीं किए? जो यहाँ आए वो सभी होने चाहिए कायदे से। ये देखो, पुलिस जो है यहाँ कुछ था ही नहीं उनके पास, इनको तो ज़बरदस्ती का यहाँ नाटक करना था, गरीब आदमियों को करना था। जिनको करते हैं वो इनके साथ रहते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी कमजोरी एक और भी है, दलाल लोग हैं, कभी किसको छुड़वा देते हैं, किसी को पकड़वा देते हैं, किसी से अवैध वसूली हो रही है। यहाँ अभी पहला इतिहास है, आपने किसी एक थाने में 4 जीपें देखी हैं? 4 जीप एक थाने में हैं। थानेदार लोग, यहाँ के जो थाना है, लक्ष्मणगढ़ के सिपाही यहाँ लग रहे हैं, किशनगढ़ के यहाँ लग रहे हैं, रामगढ़ के यहाँ लग रहे हैं। यहाँ इतना स्टाफ लग रहा है कि कोई इतना तो SP ऑफिस में भी नहीं है। 4 जीपें तो लग रही है। यहाँ आमद अच्छी है ना 3 आदमियों को, दलालियों को, कुछ दलालों को, कुछ पुलिस को, इसलिए लग रहे हैं ना यहाँ से। तो मजदूरी करता भी, तेरा खान में काम करता है वो तो, उसके तो आपने देखा है, छप्पर के ऊपर भी त्रिपाल तना हुआ है। उसकी स्थिति तो ये है इनकी। देखो, ऊपर वाले की मेरे ऊपर तो इतनी मेहरबानी है, जिस पे भी मैंने हाथ डाला है वो बख्शा नहीं गया। आज तक तो मैं फेल हुए नहीं, आगे अभी देखेंगे, हमारी कोशिश है बरकरार। आज यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थी पहले, वो आए ही नहीं, वो अब आए हैं। अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि भाई अब वो उन्होंने बुलाया है, वो SP से बात कर रहे हैं। अब SP साहब उनको क्या दिशा निर्देश दें, करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। अब अगर कुछ नहीं हुआ तो मैंने तो कह दिया, हम तो यहाँ आंदोलन हमारा जारी रहेगा। नहीं, अब ये परिवार वहाँ नहीं जाएगा, ये भी कोई भी नहीं जाएगा, बयान देने भी नहीं जाएंगे। ये यहीं पे बयान देंगे, हम थानेदार बुलाएगा, कोई भी बुलाएगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब हमने तय कर लिया है, किसी के भी बयान उनको लेने तो हम यहीं से लेके जाएं बयान, वहाँ नहीं जाएंगे बयान देने हमारे आदमी। और हम बयानों को भी, कॉपी को पहले देख लेंगे, उसके बाद साइन करने देंगे। मर्जी यार, लिख कुछ लेते हैं, करते कुछ है। मैंने ये मैंने ये कहा था कि आप जो भी आदमी है ना,
जितने भी हैं आपके रोजनामचा में हैं जो यहाँ आए हैं उनको वो टारगेट है, उनको सीधा सीधा ही इनकी ये बात है। अगर अब ऐसे थोड़ी होने देंगे कि ये मर जाए जिसको जैसे करेंगे। ये तो अभी चल रहा है, अभी तो ये शुरुआत ही तो हुई है ना। अभी परसों तो रात हो गई थी, कल हम यहाँ आए हैं, कल के बाद अभी देखा है, आज फिर देख रहे हैं आगे। देखो अगली रणनीति तो ये है हमारी, हत्या का मुकदमा तो इन पे चलेगा ही चलेगा। हम जो अभी लग रहे हैं, अगर हत्या का मुकदमा नहीं हुआ तो हम एसपी ऑफिस पे जाके घर भी धरना देंगे, एसपी के भी ऑफिस देंगे, धरना देंगे। हमको कोई परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, धरना के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमारा टारगेट पहले यही है, अगर नहीं मानेंगे तो एसपी के घर और एसपी के ऑफिस के बाद धरने पे बैठेंगे हम। जब तक हमारा ये नहीं होगा इस आंदोलन को पूरे तेज़ी से चलाएंगे। ओलेक्स का तो देखो बिजनेस हो गया 3 आदमियों का। ओलेक्स तो एक बिजनेस है 3 आदमियों का, एक तो पुलिस का, एक दलाल का और एक जो करता है उसका है। 3 आदमियों का बिजनेस है ये तो लड़ाई बिजनेस की है। अच्छा, फल फूल रहा है बिजनेस। हाँ, आप ये देखो जो गरीब आदमियों के पैसे कट रहे हैं उनका तो पुलिस मदद कर नहीं रही कि उनको पैसे दिला देंगे। ये तो अपना घर बन रहे हैं। ये 4 गाड़ियाँ जो इन्होंने लगा रखी है लूटने के लिए तो लगा रखी है इन्होंने, और क्या काम है। और लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ, कल हमने यहाँ बीड़ा चाप लिया है, अब यहाँ पुलिस नहीं आएगी और ना ऐसे गलत काम हम होने देंगे। ये भी हमने कह दिया कि तुम भी सुधर जाओ, पुलिस आएगी कैसे देखते हैं हम उस पुलिस को भी कैसे आएगी। ठीक है सर।